जय मां विंध्यवासिनी। वर्ग कुंडलियों के विषय में पढ़ रहे थे। वर्ग कुंडलियों में सबसे पहले होरा कुंडली है, जिसे D2 कुंडली भी कहते हैं। इंदु जी कुंडली शेयर कीजिए। तो D2 कुंडली में दो होरा होती है या दो भाग होते हैं, और ये द्वितीय भाव की व्याख्या करती है। द्वितीय भाव से जो फलों का विचार किया जाता है वो D2 कुंडली से किया जाता है। ये इसका फलादेश ये देखेंगे। तो पहले निर्माण की प्रक्रिया समझते हैं। तो देखिए, सूर्य की होरा और चंद्र की होरा दो होगी, अर्थात होरा का अर्थ है या तो 5 नंबर का लग्न होगा या 4 नंबर का लग्न होगा, और दूसरी राशि दूसरे भाव में आएगी। दो ही भाव होते हैं इसमें। तो सम राशियों में चंद्रदेव की होरा होती है 1 से 15 डिग्री तक, और 15 डिग्री एक कला भी हो गया तो वो सूर्य की होरा में चला जाएगा 30 डिग्री तक। यदि विषम राशि होगी तो वही प्रक्रिया है 1 से 15 तक सूर्य की होरा विषम राशि में, और 15 डिग्री एक कला भी हो जाएगा, और 30 डिग्री तक वो चंद्रदेव की होरा होगी। तो पहले लग्न का निर्धारण किया जाता है, जैसे अन्य कुंडलियों में फिर उसी प्रकार से ग्रह बैठाए जाते हैं। तो इसमें लग्न का निर्धारण करेंगे, और जो ये प्रक्रिया है सम और विषम की, वही प्रक्रिया अन्य ग्रहों को स्थापित करने की है। तो सबसे पहले लग्न देखिए। लग्न सम राशि में है, 1 से 15 डिग्री है, तो चंद्रदेव की होरा आएगी। लगाइए D2 कुंडली, चंद्रदेव की होरा, चंद्रदेव 4 नंबर लग्न आ जाएंगे सम राशि में। जी 4 नंबर लग्न आ गए। लग्न कुंडली दिखाइए। इसमें लग्न में सूर्य देव बैठे हुए हैं। सूर्य देव कितने डिग्री के हैं? 8 डिग्री। 8 डिग्री के सूर्य देव भी चंद्रदेव की होरा में चले जाएंगे, 4 नंबर की राशि में चले जाएंगे। ये सूर्य देव भी 4 नंबर की राशि में चले जाए। लग्न कुंडली लगाइए। अब गुरुदेव कितने डिग्री हैं? 20 डिग्री। विषम राशि चंद्रदेव की होरा में जाएंगे। गुरुदेव विषम राशि में है, तो विषम राशि में बाद में चंद्रदेव की होरा होती है। तो लगाइए कुंडली लगाइए। तो चंद्रदेव की होरा में जाएंगे। जी आगे लगाइए कुंडली लगाइए। लगन कुंडली लगाइए। विषम राशि में 15 डिग्री के बाद में चंद्रदेव की होरा होती है, और पहले सूर्य देव की होरा होती है। तो गुरुदेव विषम राशि में है, इसलिए 15 डिग्री से अधिक है, इसलिए चंद्रदेव की होरा में गए। शनि राहुदेव बताइए कितने डिग्री हैं? 23 डिग्री हैं। विषम राशि में चंद्रदेव की होरा में जाएंगे। शुक्रदेव कितने डिग्री हैं? 19। ये भी चंद्रदेव की होरा में जाएंगे। बुधदेव कितने डिग्री हैं? 4 डिग्री। बुधदेव 4 डिग्री हैं, तो सूर्य देव की होरा में जाएंगे। तो देखिए शुक्र राहु गुरु चंद्रदेव की होरा में, और बुधदेव सूर्य देव की होरा में। देखिए बुधदेव आ गए सूर्यदेव की होरा में, बाकी चंद्रदेव की होरा में। तो इस प्रकार से आप होरा कुंडली का निर्माण कर सकते हो। इसके देवता होते हैं पितर, और चंद्रदेव की होरा के पितर, और सूर्य देव की होरा के देवता। जी अब D3 कुंडली का निर्माण सीखते हैं। तो एक राशि 30 अंश की होती है। D3 द्रेषकांड कुंडली 3 का भाग दीजिए, 10-10 नंबर की राशि आएगी। तो यदि
लग्न या कोई भी ग्रह देव 1 से 10 डिग्री तक बैठे हैं तो उनकी गणना वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां वो ग्रह देव बैठे हैं या जो लग्न है। यदि वो 10 डिग्री एक कला भी हो जाते हैं और 20 डिग्री तक रहते हैं तो 5वें भाव से उनकी गणना की जाएगी। और यदि वो 20 डिग्री एक कला भी हो जाते हैं और 30 डिग्री तक जाते हैं, क्योंकि वो उसमें आगे चला गया, तो वो 9 नंबर में जाएंगे। इससे तृतीय भाव का विचार किया जाता है और जो विशेष कहते हैं भाई बहनों का विचार किया जाता है, जैसे D2 कुंडली से धन संपत्ति का विचार किया जाता है। अब इसमें लग्न कितने डिग्री है बताइए? 6 डिग्री। 6 डिग्री है। यदि 1 से 10, 0 से 10 तक है, 0 से 10 तक है तो वर्गोत्तम लगन हो जाएगा, लगन यही आ जाएगा। देखिए दी लगन 6 नंबर आया क्या? लगन 6 नंबर आ गया जी। लगन कुंडली दिखाइए, कितने डिग्री है? 8 डिग्री। 8 डिग्री। तो 8 डिग्री पहली होरा में आते हैं, है ना। तो पहली होरा में सूर्य देव भी वहीं बैठ जाएंगे। देखिए सूर्य देव भी वहीं बैठ जाएंगे, सूर्य देव भी वहीं बैठ गए। लगन कुंडली दिखाइए। गुरुदेव कितने डिग्री के हैं? 20 डिग्री। तो इसके कला विकला भी देखेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो 20 डिग्री 20 आ गया, तो ये चला गया तीसरे दृश्य कांड में। तीसरा दृश्य कांड प्रारंभ होता है 9 नंबर से। तो गुरुदेव से 9 नंबर में मिथुन राशि है, तो गुरुदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे। देखिए गुरुदेव मिथुन राशि में चले गए। हाँ नीलम जी, एक उदाहरण आप बताइए, लगन कुंडली लगाइए। शुक्रदेव 19 डिग्री के हैं विषम 7वीं राशि में। तो दूसरा दृष्टान हुआ तो इससे 5वीं राशि में जाएंगे। जी, 5वीं राशि कौन सी है? कुंभ में जाएंगे। कुंभ में जाएंगे। दिखाइए इंदु जी, कुंभ में गए क्या? चेक हो रहा है ना। यदि सॉफ्टवेयर भी गलती करेगा तो आप पकड़ लोगे। शुक्र में चले गए। हाँ इंदु जी, एक आप बताइए उदाहरण। जी गुरुजी, चंद्रदेव का देखते हैं गुरुजी। चंद्रदेव 17 डिग्री के हैं, तो 17 डिग्री के हैं तो दूसरे में जाएंगे। तो हम इससे 5 गिनेंगे। 5वें तो कन्या राशि आ गई, तो कन्या राशि में चंद्रदेव चले। जी दिखाइए जी। तो चंद्रदेव चले गए आपके 6 नंबर की राशि कन्या राशि में। जी गुरुजी। जी, तो इस प्रकार से आपने D3 कुंडली का निर्माण सीखा। और इसमें विचार किया जाता है तृतीय भाव से, जो भी है तृतीय भाव से जो भी देखा जाता है वो इस कुंडली से आप देख सकते हैं। D4 कुंडली दिखाइए। वो लगन में D4 कुंडली, तो D4 कुंडली में कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं, है ना। और देखिए D3 कुंडली के देवता कौन कौन होते हैं? दुर्वासा, नारद, अगस्त और दुर्वासा। नारद जी, अगस्त जी और दुर्वासा जी तीनों द्रेष कारणों के स्वामी होते हैं। D2 कुंडली में पितर और देवता, और D4 कुंडली में सनक, सानंद, कुमार और सनातन। ये 4 देवता होते हैं और एक भाग 7-30 का होता है। और इस प्रकार से इसके 4 भाग
हो जाते हैं। तो पहला भाग कहाँ रहता है? पहला भाग पहले में रहता है, दूसरा भाग उससे चतुर्थ भाव में चला जाता है, तीसरा भाग उससे सप्तम भाव में चला जाता है, और चौथा भाव उससे 10वें भाव में चला जाता है। तो देखिए लग्न कितने डिग्री है? 6 6 6 डिग्री है डिग्री है, लग्न। तो पहले भाव में रहेगा, तो लग्न D4 का लग्न वर्गोत्तम हो जाएगा। जो 6 लग्न है वही आएगा। D4 कुंडली लगाइए, लग्न वही आया जी। जी नीलम जी, सूर्य देव की स्थिति निर्धारित कीजिए। सूर्यदेव 8 डिग्री के हैं, तो वो दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, तो ये धनु राशि में आ जाएंगे। ये धनु राशि में आ जाएंगे, दिखाइए। अपने से चौथी में। अपनी से चौथी में चले गए तो धनु राशि में चले गए, सूर्य देव धनु राशि में चले गए जी। जी इंदु जी आप बताइए। गुरुदेव का हम देखेंगे, गुरुदेव हैं 20 डिग्री के, तो 20 डिग्री के हैं, तो ये तीसरे में गए, तो तीसरे को हम गिनते हैं 7वें भाव से। ये अपने से 7वीं राशि मेष में जाएंगे, दिखाइए मेष में। जी मेष में गुरुदेव मेष में चले गए जी। लगन कुंडली दिखाइए। 19 डिग्री के हैं, तो ये तीसरे नवांश मतलब तीसरे नवांश में जाएंगे अपने से 7वीं राशि में, चतुर्थांश, सॉरी, ये हम लोग चतुर्थांश देख रहे हैं ना, तो तीसरे चतुर्विशांश में, तो ये मेष राशि में जाए अपने से 7वें घर में। हाँ इंदु जी दिखाइए। तो शुक्रदेव मेष राशि में गए। के हैं, तो ये उसी भाव में रहेंगे। दिखाइए इंदु जी, उसी भाव में है क्या? D4 में। लगन कुंडली में कौन से भाव में थे बुध देव? जी 7 में थे। और 7 में आ गए। अपने से दशम भाव में जाएंगे। दिखाइए इंदु जी, 10वें भाव में गए क्या? कर्क में। कर्क में गए जी, कर्क में चले गए। D7 कुंडली सप्तमांश कुंडली। तो सप्तमांश एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो सप्तमांश राशि का 7वां भाग होता है। विषम राशि में उसी राशि से गणना करते हैं, और सम राशि में 7वीं राशि से गणना करके आप सप्तमांश जान सकते हैं। एक सप्तमांश 4 डिग्री 17 कला का होता है। विषम राशियों में क्रमशः क्षार, क्षीर, दधि, घी, इक्षुरस, मध्य और शुद्ध जल ये नाम होते हैं। और सम राशियों में शुद्ध जल, मध्य, इक्षुरस, घी, दधि, क्षीर और क्षार ये देवता होते हैं। तो इंदु जी कुंडली शेयर कीजिए, सप्तमांश का प्रैक्टिकल करते हैं। लग्न कितने डिग्री है? 6 डिग्री। 6 डिग्री। तो दूसरे भाग में आएगा। तो सम राशि है, तो सम राशि से 7वां भाव है ना, 7 गिनेंगे ना, 7वीं राशि से गिनना प्रारंभ करेंगे, दूसरे में है तो लग्न हो जाएगा मेष। क्योंकि देखिए विषम राशि है और दूसरे सप्तमांश में आ रहा है। विषम राशि से 7 से 7वें भाव से गणना करेंगे, 12 से गणना करेंगे, तो 12 से 1 और मेष का 2 है ना, तो मेष राशि का लग्न आ जाएगा। D7 कुंडली दिखाइए। तो ये मेष राशि का लग्न आ गया है। अब सूर्य देव कितने डिग्री के हैं दिखाइए। 8 डिग्री।
तो 8 8 डिग्री तो है। सूर्य देव भी दूसरे सप्तमांश में चले जाएंगे। दिखाइए। सूर्य देव भी दूसरे सप्तमांश में चले गए। इस प्रकार से शनिदेव का दिखाइए। शनिदेव कितने डिग्री हैं? 13 डिग्री है गुरुजी शनिदेव। 13 डिग्री है। तो 13 डिग्री कौन से सप्तमांश में चला जाएगा? 13 डिग्री चौथे में चला जाएगा। 13 डिग्री, क्योंकि पहला सप्तमांश कितना होगा? 4 17। दूसरा सप्तमांश कितना होगा? 8 34। तीसरा सप्तमांश कितना होगा? 12 51, है ना। चौथा कितना होगा? 17 8, फिर 21 25, फिर 25 42 और 30। इस प्रकार से ये सप्तमांश होते। तो कौन से में गया 13 डिग्री? चौथे में। चौथे में। तो चौथे में देखिए शनिदेव कौन सी राशि में है? विषम राशि में है, तो उसी से गणना करेंगे, चौथे में चले जाएंगे। तो चौथे में वृष में चले जाएंगे। 7 गिनेंगे ना गुरुजी? 7 भी गिनेंगे ना इसमें? जी, आप तो वृष में दिखाइए ना कुंडली। तो शनिदेव वृष राशि में चले गए। देखिए इंदु जी, जब सम राशि होती है ना, तब 7वें से गिनते हैं, और जब विषम जी राशि जी होगी तो वहीं से गिनते हैं, है ना। आ गया ना समझ में? जी जी आगे जी 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 जी। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि सप्तमांश कुंडली का निर्माण किस प्रकार से होता है, उनके देवता के बारे में आपने जाना। जैसे नवमान। चंद्रदेव का देख लें गुरुजी। हाँ, देखिए देखिए देखिए। चंद्रदेव सम राशि में है और 17 डिग्री के हैं। 17 डिग्री के हैं, सम राशि में है। तो तो 17 डिग्री के, 17 तो कौन से नवमांश में आ गई 17 डिग्री? इसके अंश भी देखने पड़ेंगे ना। हाँ, 17 8 अंश तक ही 0 रहेगी। 0 ही है। जी, कितने? 0 ही है। 0 है। तो 17 है, तो हाँ। चौथे में चले गए। चौथे में चले गए, सम राशि में है, चौथे में चले गए, तो सम से 7वां गिनिए, उससे 7वां गिनिए, 7वें से फिर 4 गिन दीजिए। गिनिए। 12 आ गए गुरुजी। मीन राशि। देखिए देखिए, मीन राशि में आ रहे हैं। कुंभ में आएंगे। तो इन्होंने हाँ 4 आगे कुंभ। से गिना ना, 5 गिन लिया। ये तो मैं देख रहा था क्या त्रुटि कर रहे हैं भाई। 4 जी आप गुरुजी। गिनोगे तो 8 से गिनोगे, 8 9 10 11, 11 में तो जाएगा, फिर 12 में कैसे भेज दिया? 5 गिन लिया ना। आगे से क्यों गिनते हो? वहीं से जी गिनना है, 7वें भाव से गिनना जी है ना। तो 7वें भाव से गिनना है। तो इस प्रकार से ये आपकी। जी नीलम जी, एक उदाहरण और बता दीजिए आप। कौन सा ग्रह देख लें गुरुजी? जी, आप बता दीजिए कौन। राहु। जी। सम राहु। को बताइए। राहु देव, हाँ जी। सम राशि का, सम का हाँ मंगल सम। देव देख लेते हैं। मंगल देव 1 डिग्री के हैं, सम राशि में हैं, तो अपने से 7वीं इनकी, तो इनकी अपने से 7वीं हो जाएगी मकर। ये मकर राशि, मकर में चले जाएंगे मंगल देव। जी हाँ, मकर राशि में चलेंगे। तो मकर राशि में मंगल देव चले गए, उच्च के हो गए, है ना। उधर नीच के थे, इधर उच्च के हो गए, है ना। तो ये कौन सी सप्तमांश कुंडली है ना। तो संतान पराक्रमी होगी, है ना। तो ये फलादेश आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं D9 कुंडली। तो D9 कुंडली में एक हिस्सा 3-20 का होता है। 9 का भाग दे दीजिए, 3-20 का आ जाएगा। तो चर राशियों में तो उसी राशि से गणना होती है, स्थिर राशि में नवम राशि से गणना होती है, और द्विस्वभाव राशि में पंचम राशि से नवमांश की गणना होती है। अब इसके देवता जैसे चर राशि होगी, तो चर राशि में कोई ग्रह बैठा है या चर राशि का लग्न होगा, तो गणना कैसे होगी? देव मनुष्य राक्षस, फिर
देव मनुष्य राक्षस, फिर देव मनुष्य राक्षस, 3 आवर्ती हो जाएगी। स्थिर राशि में मनुष्य राक्षस देव, मनुष्य राक्षस देव, मनुष्य राक्षस देव। द्विस्वभाव राशि में राक्षस देव मनुष्य, राक्षस देव मनुष्य। तो इस प्रकार से गणना की जाती है। तो देखिए लग्न क्या है, लग्न है द्विस्वभाव राशि। तो द्विस्वभाव राशि अपने से पंचम भाव से गणना की जाती है। तो पंचम भाव से गिनना प्रारंभ करोगे तो लग्न कितने डिग्री का है, लग्न है 6 डिग्री है 6 गुरुजी। डिग्री है। 6 डिग्री कितने 6 डिग्री। कला है, 6 डिग्री दूस 6 डिग्री। दूसरे नवमांश में जाएगा ना, अगर 40 से कम है तो। हाँ 40 से कम है, 32 है, तो दूसरे नवमांश में चला जाएगा। तो दूसरा नवमांश कहाँ आएगा, कुंभ राशि आ जाएगी, है ना। अपने से पांचवें जी पांचवें गुरुजी। से गिनेंगे, हाँ पांच में से जी। पांचवा भाव 1, छठा भाव 2, तो कुंभ राशि में लगन चला जाएगा नवमांश कुंडली का। देखिए कुंभ राशि का लग्न चला गया। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि लग्न का जैसे निर्धारण किया जाता है वैसे ही ग्रहों का निर्धारण कर लेते हैं। एक ग्रह ले लेते हैं, तो इसमें देखिए चंद्रदेव का लेते हैं। चंद्रदेव कितने डिग्री हैं, 17 डिग्री। 17 डिग्री। तो 17 डिग्री कौन से नवमांश में है, छठा नवमांश। छठे 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 नवमांश। छठे नवमांश में 17 डिग्री आ गए। स्थिर राशि है, तो स्थिर राशि का उसके 9वें भाग में जाइए। 9वें भाग में 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर से 6 गिनिए, 1 2 3 4 5 6। मिथुन राशि में चले जाएंगे चंद्रदेव। D9 कुंडली में देखिए, तो D9 कुंडली में चंद्रदेव मिथुन राशि में चले गए। तो इस प्रकार से आपने नवमांश का निर्माण सीख लिया। आपने नवमांश का निर्माण सीख लिया। इसके बाद में आपको षड वर्गों के बारे में बताया जाता है। तो इसके बाद में जो षड वर्ग में आते हैं, D12 कुंडली होती है, द्वादशांश कुंडली। तो द्वादशांश कुंडली होती है, तो इसमें एक भाग 2/30 का होता है। 12वें भाव से इसका फलादेश का विचार किया जाता है। 12 भाग हो जाएंगे, एक भाग 2/30 का हो जाएगा, है ना। 12वें भाव से जो फल विचार किए जाते हैं वो इससे किए जाते, क्योंकि ये कड़ी है इस जन्म में, इस जन्म से अगले जन्म की कड़ी है। तो इसके देवता होते हैं क्रमशः गणेश, अश्विनी कुमार, यम और सर्प। फिर वही क्रम चलेगा, गणेश, अश्विनी कुमार, यम और सर्प। फिर वही क्रम चलेगा, गणेश, अश्विनी कुमार, यम और सर्प। तो इस प्रकार से 12 भाग होंगे, उन 12 भागों के ये देवता हो जाएंगे। और ये कुंडली निर्माण करना सरल है। देखिए कुंडली लगाइए, तो इसमें देखिए आप लग्न को देखते हैं, तो लग्न कितने डिग्री है, 6 डिग्री। 6 डिग्री है। तो 6 डिग्री है, तो कौन से द्वादशांश में गया, तीसरे में। तीसरे। तो तीसरे में गया तो 8 लगन हो गया, वहां से तीसरा गिन लीजिए। सम राशि हो या विषम राशि हो, वो जिस जिस भाग में गया है, पहले में गया है 1 से 12 तक भाग होंगे। एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 1 से 12 तक भाग होंगे। वो जिस राशि में, जिस भाग में गया उस भाव में आप चले जाइए, उतनी आगे गिन लीजिए। तो ये इसका वृश्चिक लगन आ गया। एक ग्रह और दिखाइए। तो इसमें गुरुदेव देखते हैं, गुरुदेव कितने डिग्री के हैं, 20 डिग्री के हैं। 20 डिग्री के हैं। तो 20 डिग्री से अधिक है क्या, देखिए 20 20 से अधिक है, 20 20 20 तो कौन से भाव में चले गए, नवम में। नौ भाव, मिथुन राशि है, मिथुन राशि में चले गए। देखिए
गुरुदेव मिथुन राशि जी में चले गए। तो देखिए इस प्रकार से आपने D12 कुंडली का सीख लिया। अब जो आपको जो षड्वर्गीय कुंडलियां बताई जा रही हैं उनमें त्रिशांश कुंडली 6 नंबर की कुंडली है। आपको पहले होरा कुंडली के बारे में बताया गया, लगन कुंडली, दूसरी होरा कुंडली, D3 कुंडली और D9 कुंडली, है ना। वैसे तो आपको सभी कुंडलियां बताई गई, लेकिन षड वर्ग में जो आती है D9 कुंडली, D12 कुंडली और त्रिशांश कुंडली, और जो सप्त वर्ग आ जाते हैं उनमें सप्तमांश कुंडली भी हो जाती है। त्रिशांश कुंडली में विषम राशि और सम राशि का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो देखिए सभी विषम राशियों में इसके 5 भाग होते हैं। तो 5, 5, 8, 7 और 5 इस क्रम से होते हैं। तो पहले 5 डिग्री के स्वामी होते हैं मंगल देव, दूसरे 5 डिग्री के स्वामी होते हैं शनिदेव, तीसरी 8 डिग्री के स्वामी होते हैं गुरुदेव, और चौथी 7 डिग्री के स्वामी होते हैं बुधदेव, और पांचवी 5 डिग्री के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। विषम राशियों में उल्टा चलता है 5, 7, 8, 5, 5, शुक्र, बुध, गुरु, शनि, मंगल, इस प्रकार से। यदि कोई ग्रह जैसे मान लीजिए शुरू के 5 नंबर में बैठा है तो सम राशि में बैठा है तो मंगल, और शुरू के 5 अंश बैठा है तो शुक्रदेव में जाएगा, शुक्रदेव की होरा में जाएगा, 5 अंश से कम है। सम राशि में है, सम राशि में है, 5 अंश से कम है, शुक्रदेव के क्षेत्र में जाएगा। तो यदि वो सम राशि में बैठा है तो शुक्रदेव की सम राशि में चला जाएगा, विषम राशि में बैठा है तो शुक्रदेव की विषम राशि में चला जाएगा। और त्रिशांश के जो स्वामी होते हैं अग्नि, वायु, इंद्र, कुबेर और मेघ, अग्नि, वायु, इंद्र, कुबेर और मेघ विषम राशियों में होते हैं, और सम राशियों में मेघ, कुबेर, इंद्र, वायु और अग्नि, इस प्रकार से इनके अधिपति अधिदेव होते हैं, है ना। तो पहला भाग कितना हुआ इसका 5 डिग्री तक, दूसरा भाग कितना हुआ 5 डिग्री 1 कला से 10 डिग्री तक जो शनिदेव का भाग है, और तीसरा 10 से अधिक होकर 18 डिग्री तक, चौथा 18 डिग्री से अधिक होकर 25 डिग्री तक, और पांचवा 25 डिग्री से अधिक होकर 30 डिग्री तक होता है। इंदु जी एक कुंडली लगाइए। तो देखिए लगन का निर्धारण करते हैं, इनका लग्न कितने डिग्री है 6 डिग्री है, और सम राशि में है। तो सम राशि में पहले शुक्रदेव 5 डिग्री तक शुक्रदेव रहेंगे, तो 5 डिग्री से आगे आ गए तो बुधदेव आ गए 7 डिग्री तक, फिर 5 डिग्री से 7 डिग्री तक बुधदेव रहेंगे। तो ये बुधदेव की राशि सम राशि में है, तो ये कहाँ चले जाएंगे बुधदेव की इसी राशि में लग्न हो जाएगा। लग्न देखिए 6 नंबर आएगा। त्रिशांश कुंडली का लग्न आपका 6 नंबर आ गया जी। लग्न कुंडली दिखाइए। अब देखिए इसमें गुरुदेव कितने डिग्री के हैं 20 डिग्री के 20 डिग्री के हैं। तो सबसे पहले 20 5 डिग्री के होते हैं तो शनि देव की वो मंगल देव की राशि में जाते, 5 से 10 डिग्री तक होते तो शनि देव की में जाते, फिर 18 डिग्री तक होते तो गुरुदेव की में जाते, फिर 18 डिग्री से आगे 25 डिग्री तक बुध देव हैं तो बुध देव की राशि में जाएंगे। तो विषम राशि में है तो बुध देव की विषम राशि मिथुन होगी तो मिथुन में चले जाएंगे। देखिए तो मिथुन में चले गए। जी गुरुजी। तो इस प्रकार से आज आपने सीखा षड्वर्गीय और सप्तवर्गीय कुंडलियों का निर्माण।